थोड़े समय पहले अभी मुगल काल की कथा में आपसे कहूं, 1857 तक मुगल काल था, बहादुर शाह जफर का समय। 1857 बीते कितना समय हुआ? 150 साल हुए। 150 पौने 200 साल, 160 साल पहले की घटना है। वही दिल्ली की घटना है। एक ब्राह्मण आ गए मुल्तान से। मुल्तान क्षेत्र जो अब तो कहाँ है, पाकिस्तान में है, उस समय है ना, पाकिस्तान में है। और उस समय हिंदुस्तान में, भारत भूमि में का ही खंड था। तो वहां से एक ब्राह्मण देव आए और दिल्ली में आके विराजने लगे। दिल्ली में ऊपर के, नीचे के खंड में रहते थे। ऊपर के खंड में एक मुगल सरदार रहता था। तो जब सुबह स्नान इत्यादि करके, नहा धो के, और मुगल सरदार नाश्ता वगैरह करके और नीचे सीढ़ी से उतरे, तो ब्राह्मण देव एक गीत गाते थे, एक ग्रंथ गाते थे, गीत गोविंद। बहुतों ने सुना होगा, कभी कभी मंदिर में हुआ भी है। आप लोगों को ब्राह्मण देव, आप लोगों को अवश्य में उगाना चाहिए। पूरी सृष्टि का देखो, जिन्होंने सारी भाषाएं पढ़ी हैं वे सब भी मानते हैं। हमने तो सारी भाषाएं, पंडित द्विवेदी जी भी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी पढ़ा है, सारी सृष्टि में गीत गोविंद से सुंदर गीत आज तक गाए नहीं जा सके। इतना मनोहर, इतना सुंदर गीत है। बाद में असंख्य लोगों ने, विद्यापति से लेके चंडी स्वामी से लेके असंख्य असंख्य लोगों ने उस भाव भूमि को पुनर्जागृत करने की, पुनर्प्रकट करने की, पुनर्शब्द देने की चेष्टा की, लेकिन कोई सक्षम नहीं हो सका। तो गीत गोविंद के गीत गाते थे। जयदेव का लिखा हुआ गीत गोविंद 11वीं शती का ग्रंथ माना जाता है, उसके गीत गाते थे। अब महाराज सीढ़ियों से उतरते हुए, रोज भोर में सीढ़ी से उतरता था ब्राह्मण देव। बहुत बड़े बड़े परम भक्त थे भगवान श्याम सुंदर के, राधा रानी के, श्याम सुंदर के, युगल सरकार के। तो रोज गीत सुनते थे और वो गली में खड़ा हो जाता था, थम जाता था, थम जाता था, गीत सुनता था। तो फिर एक दिन पकड़ लिया ब्राह्मण देव ने गीत खंड संपन्न किया और आके देख रहा है तो मुगल सरदार सामने खड़ा है। तो पूछा कि महाराज आप गीत सुनते हो क्या? आंखों में आंसू छलछला आए मुगल सरदार के। अरे ब्राह्मण देव, तुम ऐसा गाते ही हो कि मैं रोज सुनता हूँ। मैं छोड़ के जाना भी चाहूँ तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। श्याम सुंदर और राधा रानी के प्रीति गीत मैं रोज नियम से सुनता हूँ महाराज। तो कहा कि अच्छा, कैसे जाना कि ये श्याम सुंदर राधा रानी के गीत हैं? तो कहा कि देखो, मैं दिल्ली में ही तो रहता हूँ, मुगल हूँ, लेकिन दिल्ली मुगल था, असली मुगल था। आज तो सब के सब पठान सठान राकी बाकी सब लिखते हैं, अधिकांश नकली है। असली मुगल था। कहा कि मैं असली मुगल हूँ, मुगल क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर दिल्ली के प्रवास में रहते हुए मैंने बार बार राधा का नाम, कृष्ण का नाम सुना है, और तुम्हारे इन गीतों में ये नाम बार बार आते हैं। तो ये तो मुझे पता है कि ये राधा कृष्ण के गीत है। अच्छा, पूछा कि और नाम के अलावा कुछ और एक शब्द भी जानते हो? कि ना 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 ना, मैं एक शब्द भी नहीं संस्कृत का जानता, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो भाव भूमि है, ये शब्द का अद्भुत चयन है, शब्दों का अद्भुत विलक्षण लास्य है, उनका सौष्ठव है, उनका सौष्ठव सौंदर्य है, ये मुझे घनीभूत रूप से आकर्षित करता है और मुझे स्तब्ध कर देता है, प्रगलित कर देता है, विगलित कर देता है। अब वो भाषा उसने उर्दू की बोली, मैं तो थोड़े संस्कृत निष्ठ बोल रहा हूँ महाराज। तो कहा कि इतना ही तुम्हें इस गीत से प्यार है, प्रीति है, तो मैं तुम्हें सिखाऊं, ब्राह्मण देव ने कहा। और महाराज धीरे धीरे प्रीति के कारण उस मुगल सरदार ने धीरे धीरे संस्कृत सीख ली और सारा का सारा गीत, ये मुश्किल से 150-160 साल पहले की घटना है, सारा का सारा गीत गोविंद स्मरण कर लिया, याद कर लिया और गाने लगा महाराज। रोज सुबह उठ के गीत गाता था। एक दिन ब्राह्मण देव से अंतरंगता हो गई। ब्राह्मण देव ने पूछा कि महाराज कैसे गाते हो, रोज तुम्हारे गीत सुनाई देते हैं।
तो कहा कि मैं तो ऐसे गाता हूँ और बीच में जब बुलावा आ जाए और जब समय आ जाए तो मुझे जाना पड़ता है। मुगल सरदार था, सिपाही था, बड़ा सरदार था, तो मिलिट्री के किसी विंग में था, तो उसे जाना पड़ता था। तो कहा कि देखो, गीत, भगवान के गीत तो ऐसे तो नहीं गाए जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर का एक आसन रख के तब भगवान का गीत गाना चाहिए। ये गीत गोविंद की ये महिमा है, आप भी जानिए कि जैसे कहा जाता है और सच्ची बात है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य विराजते हैं। वैसे ही गीत गोविंद बाबू इसलिए भी गाना चाहिए मोनू जी कि जहाँ गीत गोविंद होता है श्याम सुंदर अवश्य वहाँ पर विराज के श्रवण करते हैं। ये शास्त्रीय मान्यता है। तो कहा कि एक आसन श्याम सुंदर को रख के और तब जाके गीत गाने चाहिए। तो कहा कि महाराज मैं क्या करूं, आप तो शायद न जानते होंगे, मुझे कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार दिन रात घोड़े की जीन पर ही बैठना पड़ता है लगातार। उस समय का जमाना, ट्रेनें नहीं थी, कारें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, घोड़े ही थे। सबसे तेज वाहन कौन सा था? घोड़ा था। तो मुझे तो अब चाहूं भी तो इस नियम का निर्वाह नहीं कर सकता। तो कहा, ब्राह्मण देव ने कहा कि ऐसा करो महाराज कि आप जो है सब कामों से निवृत्त होकर और तब गाया करो। तो कहा कि ये भी संभव नहीं है, मैं कब निवृत्त होऊंगा कि न होऊंगा, बीच में भी कब बुलावा आ जाएगा, कब मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे लिए कोई नियम का निर्वाह संभव नहीं है। और आप ब्राह्मण देव अगर कहेंगे कि मैं गीत न गाऊं तो मैं गीत न गाऊं तो मुझे मेरा प्राण अटक जाएगा। इतनी उसको प्रीत हो गई, मुगल सरदार था। तो कहा कि अच्छा महाराज तब ये करो, अपने घोड़े पर ही अपने आसन के आगे एक छोटा सा आसन, एक छोटा सा वस्त्र लगा लो श्याम सुंदर के लिए। अब वो यही करता था, छोटा सा, जैसे अपने पीछे जीन पर ऐसे जीन करके बैठा है और सामने एक छोटा सा सुंदर सा वस्त्र घोड़े की पीठ पर लटका लेता था श्याम सुंदर के लिए। कभी श्याम सुंदर दिखे तो नहीं, लेकिन ऐसे ही रोज घुड़सवारी करते हुए और गीत गोविंद गाते हुए, झूमते हुए, आनंद मनाते हुए विभोर होकर चलता था, आंखों से अश्रु छुआते हुए चलता था महाराज। एक बार क्या हुआ महाराज कि ऐसे ही हड़बड़ी में उसे स्मरण न रहा और भगवान का आसन नहीं बिछाया। तो आसन नहीं बिछाया और गीत स्मरण रहा नहीं। अब सैनिकों का जीवन कितना कठिन होता है, चारों ओर से भाले तलवारें सारे सब चलते रहते हैं, उसी में युद्ध की भूमिका बनती रहती है और बड़ा उत्तेजक, बड़ा क्रूर कर्मा ये प्रोफेशन है, आप सब जानते हैं। उस समय के सैनिक का, वो भी मुगल सरदारों का जीवन, मुगलों का जीवन वैसे भी क्रूरता भरा रहा है। तो भूल गया, लेकिन गीत गाते हुए चलता था। भगवान का आसन नहीं लगाया और गीत गाते हुए चल रहा है। गीत गाते हुए घोड़े पर गीत के गोविंद में, गीत गोविंद के आनंद में विभोर होके गाते हुए चल रहा है। तो उसने सुना कि पीछे से छन छन की आवाज, जैसे नूपुर बज रहे हैं, वो आवाज आ रही है। तो उसे लगा कि ये कोई भ्रम है, कौन मेरे पीछे पीछे आएगा। ऐसे घूम के पीछे देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन अंधेरा धुंधल का था। सोचा कि चला, फिर भी आवाज आती रही तो सोचा चलो जरा रोक के, घोड़ा रोक के देख तो लो। घोड़ा रोक के और देखा महाराज, तो अभी गीत उसके कंठ में था, गीत बज रहा था, गीत गा रहा हो, तो गायन चल रहा था। रुक के, घोड़ा रोक के, और उसने देखा तो श्याम सुंदर जो है छम छम आनंद विभोर होके गीत के मद में चूर होके नृत्य किए जा रहे हैं महाराज। वो पठान सरदार, मुगल सरदार जाके चरणों में गिरा श्याम सुंदर के कि प्रभु आपको ये करने की क्या जरूरत थी। कहा कि तुमने मेरे लिए आसन नहीं बिछाया तो मैं कहाँ से बैठता, और तुम भूल गए तो मैं नृत्य करना छोड़ दूं का क्या? मैं कहा कि आप भागे भागे मेरे पीछे चले आ रहे हैं। तो कहा कि भागे भागे नहीं पीछे चला आ रहा हूं, मैं नृत्य करते हुए पीछे आ रहा हूं। तुम आसन बिछाना भूल गए तो मैं नृत्य करना भूल जाऊं का महाराज। उस दिन घोड़ा छोड़ा, लगाम छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और वो मुगल सरदार जो है सदा सदा के लिए भगवान का चेहरा बनकर गीत गोविंद गाता हुआ भगवान का अप्रतिम भक्त हुआ। उसका नाम ही हुआ मीर माधव। मीर बहुत बड़े शायर हैं,
मीर हैं, गालिब हैं, ये दो सबसे बड़े उर्दू के शायर हैं। तो उसका नाम हुआ, उसका मीर नाम था, लेकिन माधव नाम भी भगवान का नाम भी लगाया और बड़ा प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुआ मीर माधव। जैसे रसखान हुए, रहीम हुए, वैसे ही कृष्ण भक्त बड़ा प्रसिद्ध मीर माधव करके हुआ।